भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की कहानी को कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है, लेकिन सुदामा का एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव को उनका वध करना पड़ा था। शास्त्रों में ये कथा बहुत ही अद्भुत है, लेकिन सत्य है। पुराणों के अगर पन्नों को पलटे तो ये सच हमारे सामने आता है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि भगवान शिव को सुदामा का वध क्यों करना पड़ा था। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने बड़े भाई बलराम के साथ ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनकी मुलाकात वहीं सुदामा से हुई और ये दोस्ती में बदल गई। शिक्षा पूर्ण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा अपने गांव में जाकर एक गरीब ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांगकर अपने घर का गुजारा करने लगा। सुदामा अक्सर अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते थे कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं और वो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। ये सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो क्यों नहीं आप उनके पास जाते, शायद वो आपको थोड़ा सा धन दे दें ताकि हमारी गृहस्थी में थोड़ा सा सुख आ जाए। लेकिन सुदामा हमेशा संकोचवश वहां जाने से मना करते रहे। एक दिन पत्नी के आग्रह पे उन्होंने सोचा कि द्वारिकाधीश के पास जाकर भी देख लिया जाए। जब वह द्वारिका पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें बाहर ही रोक लिया और पूछा कि आप कौन हैं और किस काम से आए हैं। सुदामा ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। द्वारपाल को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक फटे पुराने वस्त्र में लिपटा हुआ ब्राह्मण अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र बता रहा है। उसने श्री कृष्ण से जाकर कहा, प्रभु कोई फटे हाल दीन ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है और कहता है कि वो आपका मित्र सुदामा है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खो बैठे और नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकलते रहे। सुदामा को आदर पूर्वक महल में ले आए। महल में जाकर उन्होंने सुंदर से आसन पर उन्हें बिठाया और श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी के साथ उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी दीन अवस्था और दुर्लभता को देखकर प्रभु की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। स्नान और भोजन के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनके चरणों में सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में ये प्रसंग भी आया कि किस प्रकार दोनों मित्र वन में लकड़ियां लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए थे। सुदामा के पास एक पोटली थी जिसमें दोनों के खाने के लिए गुरु माता ने उन्हें कुछ चने दिए थे, लेकिन वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो सखा। सुदामा ने सोचा कि अगर बता दिया तो कृष्ण को भी चने देने पड़ेंगे, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि मैं तो कुछ नहीं खा रहा हूँ, ठंड की वजह से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। अब दोस्तों, सुदामा जी इतने निर्धन क्यों थे, इसके पीछे की कथा भी इन चनों से ही जुड़ी हुई है। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस समय पास ही के गांव में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी जो कि बहुत ही गरीब थी। पूरे दिन भिक्षा मांगकर वो किसी तरह अपना गुजारा करती। उसके पास एक टूटी फूटी कुटिया और पुराने फटे कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बार उसे 3-4 दिन तक भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला और वो काफी भूखी थी। वो बहुत हताश थी, लेकिन बेचारी रोज पानी पीकर भगवान को याद करके सो जाती थी। 5वें दिन उसे किसी ने भिक्षा में थोड़े से चने दिए। उसने ईश्वर को धन्यवाद किया। उन चनों की पोटली को लेकर घर आ गई। चने काफी सख्त थे, बुढ़िया से नहीं खाए गए, इसलिए उसने उन्हें एक गीले कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने रख दिया ताकि वो सुबह तक भीग कर थोड़े नरम हो जाएं, तब वो उन्हें खा लेगी। बुढ़िया के सोने के बाद उसकी कुटिया में एक चोर घुस आया। चोर ने पूरी कुटिया को इधर उधर खंगाल लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अचानक उसकी नजर बुढ़िया के सिरहाने पर रखी उस पोटली पर गई। उसने सोचा कि इस पोटली में जरूर कोई कीमती चीज है, इसीलिए बुढ़िया इसे अपने सिरहाने पर रखकर सो रही है। उसने उस पोटली को चुरा लिया और वहाँ से भाग गया।
गांव से निकलकर वो चोर गुरु सांदीपनी के आश्रम में जाकर छिप गया। ये वही आश्रम था जहां श्री कृष्ण और सुदामा अपनी शिक्षा लिया करते थे गुरु सांदीपनी से। कुछ देर वो वहां छिपा रहा, फिर गुरु माता जब आई और उनके पैरों की आहट सुनकर वो घबरा गया और जल्दबाजी में अपनी पोटली वहीं छोड़कर भाग निकला। गुरु माता ने एक पोटली देखी तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उसे खोल कर देखा तो उसमें भीगे हुए चने थे। गुरु माता ने उसी पोटली के चनों को भूनकर जंगल में लकड़ी काटने जा रहे श्री कृष्ण और सुदामा को दे दिया। इधर जब बूढ़ी महिला की आंख खुली तो उसने देखा कि पोटली गायब है। वो समझ गई कि रात में किसी ने उसकी पोटली चुरा ली है। वो 4-5 दिन की भूखी थी और बेहाल थी। उसने बड़े ही दुखी मन से श्राप देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे चने खाएगा उसकी स्थिति मेरे ही समान हो जाएगी, यानी कि उसका जीवन भी मेरी तरह गरीबी में कटेगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सुदामा इतनी गरीबी में दिन क्यों काट रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के चनों वाली बातों को याद कर ही रहे थे तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा संकोच वश वो पोटली छिपा रहे थे जिसे भगवान ने छिपाते हुए देख लिया था। भगवान हंसते हुए बोले कि बचपन में भी पोटली छिपा ली थी और अब भी छिपा रहे हो। ये कहकर उन्होंने सुदामा के हाथ से पोटली छीन ली। जब उन्होंने पोटली खोलकर देखी तो उसमें तंदुल थे। भगवान श्री कृष्ण ने वो तंदुल बड़े ही चाव से खाए। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में बताया और अपनी दरिद्रता के बारे में भी बताया। रात में प्रभु ने सुदामा को एक सुंदर शैया पर सुलाया। फिर अगले दिन भर पेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, लेकिन विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते में सुदामा सोचते रहे कि अब जाकर पत्नी और बच्चों से क्या कहूँगा, मेरे दोस्त ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये विचार करते करते सुदामा अपने घर पहुँचे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि जहाँ पर उनकी कुटिया थी उस जगह पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई है और साथ ही सेविकाओं से भी घिरी हुई है। ये देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आए। वो सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लीन हो गए। अपना जीवन काल पूरा होने के बाद जब सुदामा की मृत्यु हुई तो वो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में उन्हें एक विराजा नाम की स्त्री मिली और वो उससे प्रेम करने लगे, लेकिन विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। और जब ये बात राधा जी को पता लगी तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने ये देखकर उसे पृथ्वी लोक में निवास करने का श्राप दे दिया। उधर किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को पृथ्वी लोक में जाने का श्राप दे दिया। पृथ्वी लोक में सुदामा ने चंद्रचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया और विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ। पृथ्वी पर चंद्रचूड़ और तुलसी का विवाह उनके माता पिता ने कर दिया और तुलसी बहुत ही पतिव्रता थी। ब्रह्मा जी से हमेशा अपने पति की सलामती के लिए व्रत पूजा पाठ किया करती थी। ब्रह्मा जी ने उसकी पूजा से खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया था कि जब तक वो अपने पति पर विश्वास करेगी तब तक चंद्रचूड़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसी कारण चंद्रचूड़ कई युद्धों में जीतता गया और तीनों लोकों का स्वामी बन गया। चंद्रचूड़ के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से चंद्रचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। जब भगवान शिव चंद्रचूड़ को विनम्रता पूर्वक समझाने के लिए उसके सामने प्रकट हुए तो वो अपने घमंड में भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब विवश होकर भगवान शिव को कृष्ण के मित्र सुदामा यानी कि चंद्रचूड़ का वध करना पड़ा। इसकी जानकारी हमें पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय महाकाल।